बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS401 असम्बली लैंग्वेज की कंप्लीट जो असाइनमेंट 1 फाल 2023 है उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इस असाइनमेंट की दोस्तों जो ड्यू डेट है वो 14 नवंबर 2023 है और इसके टोटल मार्क्स 20 हैं। अब दोस्तों इस असाइनमेंट के अंदर किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें सॉल्व करनी है वो सारी A to Z बताऊंगा, गाइड करूंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले दोस्तों आपने एक MS वर्ड की न्यू फाइल ओपन कर लेनी है और आपने जो अपनी असाइनमेंट है LMS के ऊपर, ये MS वर्ड की जिस फाइल के ऊपर आपने सोल्यूशन रेडी करना है, यही MS वर्ड की फाइल जो है आपने LMS पे अपलोड करनी है। ठीक है, इसके अलावा MS वर्ड के अलावा कोई भी अदर फॉर्मेट की फ़ाइल जो है वो आप LMS के ऊपर एज ए सोल्यूशन फाइल अपलोड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने दोस्तों एक न्यू MS वर्ड की फ़ाइल बना लेनी है और उसके ऊपर टॉप पे हेडिंग आप लिखना चाहती हैं CS401 असाइनमेंट, इस तरह से आप अपनी ID लिखना चाहते हैं लिख लो। उसके बाद अपना नेम यहाँ पर लिखना चाहते हो तो लिख लेना। उसके बाद टास्क नंबर 1 और उसके अंदर जो पहला जुज़ है वो है जी फाइंड आउट द फिजिकल एड्रेस फ्राम योर सेगमेंट ऑफसेट पेयर, यानी आपने फिजिकल एड्रेस फाइंड करना है। दोस्तों फिजिकल एड्रेस फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो होता है फिजिकल एड्रेस इक्वल टू सेगमेंट प्लस ऑफसेट। अब सेगमेंट के लिए आपने सबसे पहले अपनी VUID के पहले 4 डिजिट लेने हैं। मान लो दोस्तों आपकी जो भी VUID है वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है VUID इक्वल टू, तो आपकी मान ली VUID कुछ इस तरह से है BC23021234 इस तरह से मान लो आपकी VUID है। अब आपने अपनी VUID की जो पहले 4 न्यूमेरिक डिजिट है ना, जिसको ये मैंने रेड कलर के साथ हाईलाइट किया हुआ है, ये पहले जो 4 डिजिट हैं सर कह रहे हैं इनको आपने एज ए सेगमेंट एड्रेस मान लेना है। और एक और चीज़ सर ने यहाँ पे क्लियर कर दी आपको फाइल के अंदर ही, सर कह रहे हैं ये जो आपकी न्यूमेरिक डिजिट है ना पहले 4, जिसको आपने रेड कलर के साथ मैंने आपकी सामने के लिए हाईलाइट किया है, ये पहले 4 डिजिट आपने एज ए सेगमेंट एड्रेस जो है वो कंसीडर करने हैं। और इसके साथ साथ कह रहे हैं आपने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना, बल्कि मान लो कि आपकी ये जो VUID ये पहले से हेक्साडेसिमल में कन्वर्टेड है। सो इसलिए ये बेवकूफ़ी नहीं करनी कि यहाँ पे मान लो जो भी ये आपको VUID के पहले 4 डिजिट हैं, इसको जब आपने यहाँ पे लिखना है ना सेगमेंट एड्रेस में, तो उसको आपने कन्वर्ट नहीं करना है एग्जाम में। सर कह रहे हैं वो मान लो कि बाई डिफ़ॉल्ट पहले से क्या है जी हेक्सा के अंदर कन्वर्ट है, तो आपने सिर्फ यहाँ पे लिखना है सेगमेंट, और सेगमेंट एड्रेस में आपकी VUID की जो भी पहले 4 डिजिट होंगे ना वो आपने यहाँ पे लिख लेने हैं, जैसे मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया है, पहले ये 4 डिजिट सेगमेंट में लिख लेने हैं। उसके बाद ऑफसेट में सर कहने हैं आपने बताया कौन से 4 डिजिट लिखने हैं, आपके पहले 4 न्यूमेरिक डिजिट को छोड़कर जो उसके बाद नेक्स्ट 4 डिजिट है ना, जिसको यहाँ मैंने ब्लू कलर के साथ हाईलाइट किया हुआ है, सर कह रहे हैं ये नेक्स्ट 4 डिजिट जो है आपने एज ए ऑफसेट एड्रेस जो है वो मान लेने हैं। ठीक है, इतना कर लिया। और आपने अपनी ऑन VUID यूज़ करनी है, किसी और की ये वाली VUID यूज़ नहीं करनी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपने अपनी खुद की यहाँ पे VUID लिख कर और उसके बाद उसके पहले 4 डिजिट को आपने सेगमेंट एड्रेस मान लेना है और नेक्स्ट 4 डिजिट को आपने उसको ऑफसेट एड्रेस मान लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आपने क्या करना है फिजिकल एड्रेस फाइंड करना है। तो फिजिकल एड्रेस का फार्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, फिजिकल एड्रेस इक्वल टू सेगमेंट प्लस ऑफसेट। तो ये मतलब सेगमेंट एड्रेस आपका कौन सा, ये वाला, और ऑफसेट कौन सा, ये वाला, इन दोनों को आपस में ऐड करना है। लेकिन ऐड करने से पहले एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जो भी सेगमेंट एड्रेस होता है ना, जो भी आपको सेगमेंट एड्रेस गिवन होता है उस सेगमेंट एड्रेस के लास्ट पे अपनी तरफ से 0 पुट कर देते हैं। तो देखो हमारे पास जो सेगमेंट एड्रेस है वो था 2302 और हमने उसके लास्ट पे देखो अपनी तरफ से 0 पैक कर दिया। उसके बाद प्लस, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखना है ऑफसेट की वैल्यू। तो ऑफसेट हमारे पास क्या है 1 2 3 4, और ये बात याद रखिएगा जो भी ऑफसेट होता है उसके शुरू पे जो है ना अपनी तरफ से 0 लिख देते हैं। और ये देखो मैंने ऑफसेट की वैल्यू के शुरू पे अपनी तरफ से क्या लगा दिया है 0 लगा दी, क्योंकि ये रूल है कि सेगमेंट के एड्रेस के लास्ट पे 0 लगाते हैं और ऑफसेट के शुरू पे 0 लगाते हैं। अब आपने क्या करना है दोस्तों, इन दोनों हेक्सा वैल्यू को आपस में ऐड कर देना। अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, वो यहाँ पे 0x लिखते हैं, मतलब 0x लिखते हैं ये शो करने के लिए दिस इज़ अ हेक्सा वैल्यू। दोस्तों जबकि आपको पता है भाईजान हम ऐड किसको कर रहे हैं, हेक्सा वैल्यू को, तो जब पता कि ये है ही हेक्सा वैल्यू तो इसके शुरू पे 0x लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो इसलिए आपने डायरेक्ट जो है यहाँ पे वैल्यू लिखनी है। अब दोस्तों ये भी हेक्सा वैल्यू है, ये भी हेक्सा वैल्यू, इन दोनों को आपस में ऐड करने के लिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे, उसके लिए दोस्तों आपने सिंपली आना है और यहाँ पे आके गूगल पे लिखना है हेक्साडेसिमल कैलकुलेटर। क्या लिखना है, हेक्साडेसिमल कैलकुलेटर। तो मैं इस हेक्साडेसिमल कैलकुलेटर का लिंक भी अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अब यहाँ पे आपने इस हेक्सा कैलकुलेटर पे आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों आने के बाद ये देखो यहाँ पे आपके पास पहली वैल्यू और यहाँ पे दूसरी वैल्यू लिखनी है। तो आप यहाँ पे पहली वैल्यू की जगह पे क्या लिखना है, अपना ये जो पहली आपकी वैल्यू जिसको हमने ऐड करना है, तो ये आपकी पहली वैल्यू है फर्स्ट 2302, जो भी आपकी फर्स्ट वैल्यू है इसको आपने यहाँ पे लिखना है इस जगह पे। तो मान लो अपनी 2302
तो मान लो ये मैंने इस तरह लिख ली, और उसके बाद यहाँ पे आप ऑपरेटर बता सकते हो कि आपने प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है। तो मैंने चूँकि प्लस करना तो मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आप बताओगे अपनी सेकंड वैल्यू, तो सेकंड वैल्यू क्या है, ये वाली 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे आए लिखें 0 1 2 3 4 लिख लिया। अब दोस्तों आपने सिंपली यहाँ पे कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक किया जैसे ही, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दे देगा। तो ये देखो, ये हेक्सा वैल्यू, ये आपकी फर्स्ट वैल्यू थी, प्लस ये आपकी सेकंड वैल्यू थी, और ये आपका आंसर है 2 3 4 2 4 2 5 4। तो ये आपका आंसर देखें आ गया, फिजिकल एड्रेस इक्वल टू 24254। तो ये मेरी मतलब जो मैंने VUID सेट की थी उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आया, लेकिन आपका आंसर कुछ हो आएगा यहाँ पे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है जी। चलें जी, इतना तो आपको समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द लास्ट पॉसिबल फिजिकल एड्रेस एक्सेसिबल यूजिंग योर सेगमेंट एड्रेस। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, सेम वही तरीका, फिजिकल एड्रेस फाइंड करना है, किसके साथ, अपने सेगमेंट एड्रेस, पॉसिबल फिजिकल एड्रेस एक्सेसिबल योर सेगमेंट एड्रेस, मतलब अपने लास्ट पॉसिबल फिजिकल एड्रेस फाइंड करना आपने, कि जो आपका लास्ट पॉसिबल है। दोस्तों लास्ट पॉसिबल फिजिकल एड्रेस कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए फिजिकल एड्रेस इक्वल टू, उसका फॉर्मूला होता है सेगमेंट प्लस मैक्सिमम ऑफसेट। अब दोस्तों मैक्सिमम जो ऑफसेट होता है उसकी वैल्यू होती है 4 टाइम कैपिटल F, 4 टाइम F। तो यहाँ देखें F F F F, 4 टाइम मैंने F लिख दिया। उसके बाद फिजिकल एड्रेस के अंदर आप वैल्यू पुट करोगे, तो वैल्यू पुट आप सेम वैसे ही करोगे। आपने सेगमेंट एड्रेस ऑलरेडी निकाला हुआ है, याद है, ऊपर आपने ऑलरेडी अपनी VUID के पहले 4 डिजिट के अकॉर्डिंग सेगमेंट एड्रेस निकाला हुआ है। तो जो भी आपने यहाँ पे एक दफ़ा सेगमेंट एड्रेस निकाली है, ये अब फिक्स हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, वही अपना सेगमेंट एड्रेस लगाने के बाद आपने नेक्स्ट, आपको पता ना लास्ट पे 0 पैक करते हैं, सेगमेंट एड्रेस के लास्ट पे 0 पैक करते हैं, तो वो 0 लिख दिया। उसके बाद आपका लिखना आपने मैक्स ऑफसेट की वैल्यू, तो मैक्स ऑफसेट की वैल्यू ये है। अब उस ऑफसेट की वैल्यू के शुरू पे 0 पैक करते हैं, तो वो आपने लिख दिया। उसके बाद आपकी ये दोनों हेक्सा वैल्यू हैं, इन दोनों को आपस में आपने सिंपल वहाँ यहाँ पे आना है, और अगेन यहाँ पे आके पहली वैल्यू देनी है, दूसरी वैल्यू देनी है, उनको आपस में ऐड करके कैलकुलेट कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पे आपने लिख लेना है फिजिकल एड्रेस की जगह पे। तो आपका फिजिकल एड्रेस जो मेरा आया वो है 3301F। आपका कुछ हो रहेगा, क्यों कुछ हो रहेगा, क्योंकि आपकी VUID कोई और है, ठीक है। बाकी ये मैक्स ऑफसेट की वैल्यू ऐसे ही सेम रहती है, क्योंकि ये तो चेंज नहीं ना होनी है। उसके दोस्तों वो कहता है फर्स्ट पॉसिबल फिजिकल एड्रेस, कि आपका फर्स्ट पॉसिबल फिजिकल एड्रेस क्या होता है। तो उसका दोस्तों फार्मूला होता है फिजिकल एड्रेस इक्वल टू सेगमेंट प्लस मिन ऑफसेट। अब मिन ऑफसेट की वैल्यू होती है दोस्तों 4 टाइम 0। तो यहाँ पे फिजिकल एड्रेस इक्वल टू, उसके बाद आपने अपना ऑलरेडी ऊपर टॉप के ऊपर सेगमेंट एड्रेस निकाला हुआ, तो सेम वही सेगमेंट एड्रेस लिखा, उसके लास्ट पे 0 लगाया, उसके बाद प्लस, उसके बाद आपकी ऑफसेट की जो भी वैल्यू थी वो लिखी, और उस ऑफसेट की वैल्यू के शुरू पे 0 लगा दिया। अब इन दोनों को आपस में आपने प्लस किया, किसके साथ, इस कैलकुलेटर के थ्रू, ऑनलाइन कैलकुलेटर के थ्रू, और यहाँ पे उसका जो भी आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है फिजिकल एड्रेस की जगह पे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। चौथा क्वेश्चन दोस्तों था राइट असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन टू स्टोर एंड डाटा इन योर ऑफसेट एड्रेस, कि अपने ऑफसेट एड्रेस के अंदर कोई भी डाटा स्टोर करने के लिए असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन लिखनी है। तो ये दोस्तों इंस्ट्रक्शन है, ये सेम एज इट इज डिटो कॉपी यहाँ पे लिखने हैं। सिर्फ आप यहाँ पे चेंज क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने दोस्तों डाटा दिया 42, आप यहाँ पे कोई भी डाटा दे सकते हैं। मान लो आपने यहाँ लिख दिया 67, आपने यहाँ लिख दिया 44, ऐसे ये लिख दिया, जो मर्जी लिख लो। तो मैंने आप वैल्यू लिख दी कुछ भी 42 लेट से, तो लेट्स मैंने लिख दिया 42, ये डाटा बेसिकली। तो आप यहाँ पे चेंज क्या कर सकते हो, सिर्फ ये करो, बाकी सारा ये सेम रहेगा ऐसे ही, ठीक है जी। उसको नेक्स्ट चलते हैं। पाँचवें दोस्तों जो क्वेश्चन था वो भी सेम ऐसे ही है, कि आपने एक डाटा स्टोर करना है कहाँ पे, अब सेगमेंट ऑफसेट के अंदर। तो उसके लिए दोस्तों ये कोड होता है सिंपली, इस कोड के अंदर भी सिंपली यहाँ पे चेंज कहाँ पे आप कर सकते हो, यहाँ पे जहाँ पे मैंने लिखा ना 42, यहाँ पे आप अपने 42 की जगह पे कोई भी अदर वैल्यू लिख सकते हो, मान लो 7 ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डाटा दिया है 42, ठीक है। तो ये आपने इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन आपने लिख लेनी है। देन दोस्तों ये आपका टास्क नंबर 1 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ये आपने उम्मीदें कर ली हैं, जैसे मैंने आपको डिटेल से बताया वैसे आपने कर ली हैं। उसके बाद आ जाता है दोस्तों टास्क नंबर 2। टास्क नंबर 2 में आपने क्या करना है, एक असेंबली लैंग्वेज का कोड यहाँ पे टाइप करना है। ये देखो टास्क नंबर 2 में आपने असेंबली लैंग्वेज का कोड करना है, जो आपको सामने एक प्रोग्राम दिया है उसके अकॉर्डिंग। तो और उसका कोड यहाँ पे लिख लिया आपने, और उसके बाद उसका यहाँ पे आपने दिखाना है स्क्रीनशॉट। अब दोस्तों ये कोड कहाँ से आएगा, ये स्क्रीनशॉट कहाँ से आएगा, वो आपको दिखा देता हूँ। ये कोड दोस्तों आपको मिलेगा, ये कोड आपको कहाँ से मिलेगा दोस्तों, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ ये कोड आपको कहाँ से मिलेगा। ये टास्क नंबर 2 का जो कोड है ना, ये कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ये देखो ये कोड लिखा हुआ है, ये कोड मैं स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, बल्कि दिखाना क्या, ये आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये दोस्तों कोड आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये जब आप आते हो तो यहाँ पे आपको कोड्स का एक ऑप्शन मिलता है। तो आपने इस कोड्स वाले बटन पे जब जाओगे ना, तो आपको टॉप के ऊपर ही यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा CS401। यहाँ इसी कोड्स वाले पेज के ऊपर ही आपको मिल जाएगा CS401 असेंबली लैंग्वेज कोड, ठीक है। तो उस अपने फाइल को डाउनलोड करना है, तो उस फाइल के अंदर आपको क्या मिलेगा, ये पूरे का पूरा कोड मिल जाएगा, ठीक है। अब इस कोड को समझाने की जरूरत नहीं है, ना इसको आपको बताने की ज़रूरत है।
आपको सिंपली मैंने प्रोवाइड कर दूंगा अपनी वेबसाइट के ऊपर। समझ आ गई बात की। अब दोस्तों सिर्फ इस वेबसाइट इस जगह पे आपने चेंजिंग क्या करनी है, चेंजिंग दोस्तों आपने ये करनी है जहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है ना, ये 9 डिजिट लिखे हुए हैं, ये बेसिकली VUID है। तो आपने जो मेरी कोड वाली फाइल डाउनलोड करनी है मेरी वेबसाइट से जाकर, उस फाइल को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे जब उसे आप ओपन करोगे .txt फाइल को, तो उसके अंदर इस तरह ये ऐसे कोड लिखा होगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपने डाउनलोड नहीं करना तो फिर आप सिंपली एक न्यू नोटपैड की फाइल बनाओ। तो नोटपैड की फाइल कैसे बनाते हैं उसके लिए मैं तरीका बता देता हूँ। नोटपैड की फाइल कैसे बनाते हैं उसके लिए आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, आपने इस पर क्लिक करना है और ये देखो ये नोटपैड की फाइल बन गई। अब इस नोटपैड की फाइल को ओपन करो और यहाँ पे आपने कोड पूरा राइट करना है स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो ये पूरा कोड जो दिखा रहा हूँ ना, ये पूरा कोड आपने डिटो कॉपी यहाँ भी क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है, मतलब राइट कर लेना है। और चेंजिंग सिर्फ कहाँ पे करनी है, ये जो 9 डिजिट है ये बेसिकली आपकी VUID है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने अपनी VUID के 9 डिजिट सीक्वेंस से लिखने हैं, मतलब जो भी आपकी VUID के 9 डिजिट है, मान लो पहला डिजिट, फिर उसके बाद दूसरा डिजिट, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां एंड नामा। और हर एक डिजिट के बाद दोस्तों आपने कॉमा लगाना है, कॉमा लगाना है। और लास्ट वाले डिजिट के बाद कॉमा नहीं लगाते, ये बात याद रखिएगा। अपनी VUID के 9 डिजिट को सीक्वेंस से लिखना है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये हर एक डिजिट के बाद कॉमा लगाना है, दो चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ लास्ट वाले डिजिट के बाद कॉमा नहीं लगाना। जब दोस्तों आप इतना कर लोगे, करने के बाद दोस्तों अब आपने इस कोड को सेव करना है कहाँ पे, SM सॉफ्ट के अंदर। अब दोस्तों SM सॉफ्ट क्या है, तो आपको असेंबली लैंग्वेज का कोड रन करने के लिए ज़रूरत है DOSBox की और SM सॉफ्ट की। इस DOSBox को और SM सॉफ्ट को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करते हैं वो मैंने तरीका बताया हुआ अपनी एक वीडियो के अंदर। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपने सिंपली उस वीडियो को वॉच करके कंप्लीट देख लेना है कि किस तरह से DOSBox डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं, किस तरह से SM सॉफ्ट को डाउनलोड और अनजिप करके किस तरह से C के अलावा किसी भी अदर लोकल डिस्क में रखते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपने वो वीडियो वॉच कर ली होगी, आपको पता चल गया कि आपने SM सॉफ्ट का फोल्डर कहाँ रखा हुआ है। अब दोस्तों आपने क्या करना है, ये जो कोड आपने राइट किया ना, इस कोड को आपने सेव कहाँ पे करना है, SM सॉफ्ट के अंदर। तो SM सॉफ्ट में सेव करने के लिए आपने यहाँ पे फाइल पे क्लिक किया, यहाँ पे सेव एज पे क्लिक किया। जब आप सेव एज पे क्लिक करोगे, सेव पे क्लिक नहीं करना बल्कि सेव एज पे क्लिक करना। सेव एज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने वो वाली लोकल डिस्क चूज़ करनी है जहाँ पे आपने SM सॉफ्ट फोल्डर रखा था। तो मैंने जो आपको अपनी वीडियो के अंदर SM सॉफ्ट दिखाया, इंस्टॉल करना सिखाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने SM सॉफ्ट रखा था लोकल डिस्क D के अंदर। तो आपने जिस भी लोकल डिस्क में रखा था आपने वहाँ चले जाना। तो मैंने लोकल डिस्क D में रखा था, मैं लोकल डिस्क D में आ गया और यहाँ पे देखो ये पड़ा हुआ है SM सॉफ्ट फोल्डर। आपने इस SM सॉफ्ट फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, मतलब उसके अंदर फाइल्स ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे अपने फाइल का नेम बताना है। तो फाइल का नेम दोस्तों आप कुछ भी बता सकते हो, मान लो मैंने फाइल का नेम बता दिया खिज़र, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो भी आपने फाइल का नेम बताया आगे लगाना है आपने .asm, ये लगाना मत भूलिएगा। अपनी फाइल के नेम के आगे .asm लगाना मत भूलिएगा और नीचे से ऐसे आपने ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देना। दोस्तों ये फाइल आपकी सेव हो चुकी है जाके SM सॉफ्ट फोल्डर के अंदर, ठीक है। अब आप इस फाइल को बंद कर दो। अब दोस्तों आपने ओपन करना है DOSBox को। तो DOSBox को इस तरह से डबल क्लिक करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने क्या कमांड लिखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, कौन सी कमांड आपने लिखनी है यहाँ पे। चलें तो सबसे पहले जब आप DOSBox को ओपन करोगे तो सबसे पहले आपने कमांड लिखनी है MOUNT माउंट, ठीक है। और माउंट करके आपने स्पेस देके लगाना है इस तरह से d और उसके बाद आपने अपनी उस ड्राइव का नाम कैपिटल में लिखना है जिस ड्राइव के अंदर आपने SM सॉफ्ट रखा था। तो मैंने रखा है D के अंदर, तो मैंने लिखा कैपिटल D। आपने अगर मान लो दोस्तों E में रखा तो आपने कैपिटल E लिखना है, अगर आपने F में रखा तो आपने कैपिटल F लिखना है, अगर आपने G में रखा तो आपने कैपिटल G लिखना है। मैंने D में रखा तो मैंने कैपिटल D लिखा। उसके बाद लिखाना है दोस्तों आपने इस तरह से कॉलन // और उसके बाद आपने लिखना है अपने फोल्डर का नाम। तो आपके फोल्डर का नाम है SM सॉफ्ट, वो सबका सेम है। तो आपने इस तरह लिखना है SM सॉफ्ट, SM का A कैपिटल, उसके बाद SS SM और सॉफ्ट का S कैपिटल, ठीक है। इस तरह लिख के आपने एंटर प्रेस कर देना है DOSBox पे। जब आप एंटर करोगे दोस्तों उसके बाद आपने नेक्स्ट का लिखना है। नेक्स्ट आपने ये जो दरमियान माउंट के बाद ये स्मॉल D लगाया था ना, ये आपने स्मॉल D लिखने के बाद ऐसे कॉलन लगाना है और उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे नेक्स्ट जाके आपने लिखना है NASM नाज़म और उसके बाद स्पेस दे के आपने अपनी फ़ाइल का नाम बताना है। कौन सी फ़ाइल, वो जो अभी कोडिंग वाली फ़ाइल आपने SM सॉफ्ट फोल्डर के अंदर सेव की है ना अपने खिज़र नाम के साथ, तो वो वाली फ़ाइल का आपने नाम बताना है। तो आपने फ़ाइल जब SM सॉफ्ट में सेव की है तो आपने वहाँ पे क्या नाम रखा है वो नाम आप यहाँ बताओगे। मैंने नाम रखा है खिज़र, ठीक है। आपने जो भी नाम रखा होगा फाइल का, कोड वाली फ़ाइल का जो आपने SM सॉफ्ट में सेव की है उसका जो भी नाम आपने रखा होगा वो नाम आपने यहाँ पे बताना है। और उसके बाद आपने क्या लिखा था वहाँ पे .asm, तो यहाँ पे भी आपने लिखाना है .asm और उसके बाद दोस्तों आपने लिखना है -o और अगेन अपनी फ़ाइल का नाम बताना। तो अगेन फाइल का नाम था खिज़र डॉट और उसके बाद आपने लिखना कॉम। आपने फिर देन एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपने लिखना है दोस्तों AFD और स्पेस देकर आपने फिर अपनी फ़ाइल का अगेन नाम बताना है खिज़र
डॉट और उसके बाद कॉम। अब मैं यहाँ पे खिज़र लिख रहा हूँ, आपने खिज़र नहीं लिखना, आपने जो भी फाइल का नाम लिखा होगा ना वो यहाँ पे खिज़र की जगह पे आपने अपनी फाइल का नाम लिखना होगा। और उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे ऐसे एंटर प्रेस कर दोगे। बस ये 4 कमांड आपने लिखनी है। वापस चलता हूँ, अब आपको पता तो लग ही गया। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ और जनाब यहाँ पे आके लिखता हूँ अब 1 बाय 1। देखो मैं लिखा माउंट स्पेस स्मॉल डी कैप, उसके बाद अपनी लोकल डिस्क का नाम कैपिटल डी कॉलन डबल फॉरवर्ड स्लैश और उसके बाद मैंने लिखा एसम सॉफ्ट। ठीक है, एंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद मैंने लिखा डी स्मॉल डी कॉलन, एंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद मैंने लिखा नाज़म और उसके बाद मैंने लिखा स्पेस देगा अपनी फाइल का नाम खिज़र डॉट ASM -O और उसके बाद मैंने लिखा जनाब -O और उसके बाद मैंने लिखा अपनी फाइल का नाम खिज़र डॉट कॉम, एंटर प्रेस कर दिया। अगर दोस्तों यहाँ इतना लिखने के बाद अगर कोई एरर होगा ना तो ये आपको बता देगा कि किस कोड के अंदर किस लाइन के ऊपर एरर है। उसके बाद दोस्तों हमने सिंपली लिखना है AFD स्पेस फाइल का नाम खिज़र डॉट कॉम, एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो इस तरह आपके पास सामने इंटरफेस आ जाएगा। जब इंटरफेस इस तरह का आएगा तो देखो यहाँ पे AX टॉप के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। AX में भी 000 है, BX में भी और CX में 46 है, जो भी है बाय द वे। अच्छा दोस्तों आपने अपने कीबोर्ड से ना F1 जो की होती है ना कीबोर्ड के टॉप के ऊपर होता है ना F1 F2 F3, उसमें से आपने F1 प्रेस करके इसको रन करना है। दोस्तों जैसे आप F1 रन करोगे ना, प्रेस करोगे ना, तो यहाँ पे देखो CX के अंदर 9 आ गया। दोस्तों जब CX के अंदर 0 आएगा ना, ये 9 के बाद आएगा 8, फिर यहाँ पे देखो मैं प्रेस करता हूँ, ये देखना CX के अंदर देखो 8 आ गया। अब नेक्स्ट टाइम 7 आएगा। तो दोस्तों करते करते CX के अंदर जब 1 आएगा ना तो आपने फिर नेक्स्ट बताता हूँ क्या करना है। ये देखो CX में 3 आ गया, फिर CX में देखो 2 आ गया। अब देन फिर प्रेस कर F1 प्रेस करते जाओ, वो देखो CX में 1 आ गया। अब जब CX में 0 आ गया ना तो फिर आपने मेरी बात सुननी है गौर से। ये देखो मैंने प्रेस किया ऐसे से प्रेस करना ताकि जैसे ही CX में 0 आए तो आपने रुक जाना है। वो देखो CX में दोस्तों 4 दफ़ा 0 आ गया। जैसे ही दोस्तों CX में 4 दफ़ा 0 आया, अब आपने क्या करना है दोस्तों, अब आपने ना 2 दफ़ा मज़ीद F1 प्रेस करना है। जब CX के अंदर 4 टाइम 0 आ जाएगा तो आपने देन मज़ीद जो है कितनी दफ़ा 2 दफ़ा F1 प्रेस करना है, 1 एंड 2। जब 2 टाइम आपने F1 प्रेस कर दिया, अब देन आपने अगेन दोस्तों क्या किया, अगेन आपने तीसरी दफ़ा F1 प्रेस करना है। तो मतलब जब CX में 4 दफ़ा 0 आ जाएगा उसके बाद आपने 3 दफ़ा मज़ीद F1 प्रेस करना है। जब आप 3 दफ़ा F1 प्रेस कर दोगे तो दोस्तों यहाँ तक आपने इसका ले लेना स्क्रीनशॉट। तो ये फाइनल आपकी आउटपुट है, इसका ले लेना है आपने स्क्रीनशॉट। तो यहाँ मैं इसका ले लेता हूँ दोस्तों स्क्रीनशॉट। ठीक है जी, इसका इस तरह से मैं ले उसके लिए आपके पास ना टूल होता है, स्निपिंग टूल आपके सिस्टम के अंदर होता है। तो आपने अपने कंप्यूटर के अंदर जाकर सर्च करोगे ना स्निपिंग टूल, तो आपकी आ जाएगा ये स्निपिंग टूल और आपने इसके साथ ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेना और यही स्क्रीनशॉट आपने वहाँ पे MS वर्ड पे लगाना है। तो ये स्क्रीनशॉट हो गया। इस स्क्रीनशॉट को दोस्तों आप सेव कर लो। अब इस सेव करने के बाद इसको आपने लगा लेना है वहाँ पर। ठीक है, समझ आ गई बात की? ओके जी, तो ये मैंने आपको बता दिया तरीका। अब दोस्तों आपने MS वर्ड पर जाना है और टास्क नंबर 2 के नीचे यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग दी असेंबली लैंग्वेज कोड, और इस असेंबली लैंग्वेज कोड के नीचे आपने वही कोड जो आपको अभी मैंने दिखाया था ना, याद है टास्क नंबर 2 का यार कोड जो अभी भी रन करके दिखाया मैंने आपको, ये वाला कोड भाई, ये वाला पूरा कोड। इस पूरे कोड को आपने यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे आना है MS वर्ड की फाइल के नीचे और असेंबली लैंग्वेज वाली कोड की जो हेडिंग आपने दी है इसके नीचे आपने ये पूरा कोड पेस्ट कर देना। ठीक है, जब कोड पेस्ट कर दोगे, पेस्ट करने के बाद देन आपने अगेन फिर हेडिंग देनी है स्क्रीनशॉट की, और इस स्क्रीनशॉट हेडिंग के नीचे आपने देन लगाना है अपना स्क्रीनशॉट। जो अभी भी आपने स्क्रीनशॉट लिया है वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना। कैसे पेस्ट करना है उसके लिए आपने इंसर्ट पे जाना है, पिक्चर्स पे क्लिक करना है। जब दोस्तों पिक्चर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे वो आपसे पूछा आपकी पिक्चर कहाँ पड़ी हुई है, यानी आपने वो जो स्क्रीनशॉट लिया था वो स्क्रीनशॉट आपने सेव करके कहाँ रखा है। तो वो जहाँ भी आपने स्क्रीनशॉट रखा है वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट सेलेक्ट करके आपने इंसर्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है जी, और उसके बाद आपकी ये फाइल 100% रेडी, और देन आपने इस MS वर्ड की फ़ाइल को LMS पे क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। लेकिन इस MS वर्ड की फ़ाइल का नाम जो है अपनी VUID के साथ सेव कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसे LMS पे अपलोड कर देना। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।